Most of the students are also confused in these articles as well. Like they are confused like how to change from nominative to accusative and accusative to nominative. So here is a clear and complete table showing how German articles change when moving from nominative to accusative and accusative to dative for all gender plus plurals. Definite article number 1, die. Die cases articles are here. Case masculine, feminine, neuter und plural. नॉमिनेटिव में आपको ये तो क्लियर ही होगा कि जितने भी मास्कुलिन जेंडर्स होते हैं वो डेयर से रिलेट करते हैं. फेमिनाइन डी से, न्यूटर दस से एंड प्लूरल दी से. एक्यूजेटिव में ये सिर्फ और सिर्फ हमें इधर ऑब्जर्व करना है कि मास्कुलिन आर्टिकल सी हमारा डेन ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसलेट होगा. फेमिनाइन एंड न्यूटर एंड प्लूरल रिमेन्स सेम. डाटिव में मास्कुलिन एंड न्यूटर देम हो जाते हैं एंड फेमिनाइन में डी डेर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ डाटिव में एंड प्लूरल में देन हो जाता है. ओके, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है आपको, बिकॉज़ ये सिंपल फॉर्म में आप ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारे मास्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर, तो मास्कुलिन नॉर्मली एक्यूजेटिव में क्या हो जाता है, देन, एंड एक्यूजेटिव में मास्कुलिन एंड न्यूटर देम हो जाते हैं. बस दाटिव में जो हमारा फेमिनाइन होता है वो डी से डेयर हो जाता है. बाकी सारे आप इस बेसिस से याद कीजिए कि कैसे कैसे होंगे ट्रांसलेट. नंबर्स वाई इनडेफिनेट. पहले हमने डेफिनेट पढ़ा था, अब हम इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं. डेफिनेट में हमारा ए और एन से आर्टिकल्स कैसे फॉर्म होंगे. ओके, सो ये केसेस है मास्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर. नॉमिनेटिव में आइन, आइना, आइन. एक्यूजेटिव में आइनन, आइना, आइन. डाटिव में आइनम, आइनर, आइनम. आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि नॉमिनेटिव में आइन, आइना, आइन क्यों आया है. डेयर वाले में आइन आएगा, 10 वाले में भी आइन आएगा और डी वाले में आइना आता है प्लस ई. एक्यूजेटिव में जहाँ पे देन लग जाता है उसी का ई एन वर्जन लगता है, आइनन, आइना, आइन. ये रिमेन्स रहते हैं सेम. डाटिव में देम लगता है तो इसलिए हम आइनम यूज़ करते हैं. डाटिव में हमारा फेमिनाइन का डी का देन डेयर हो जाता है इसलिए हम आइनर यूज़ करते हैं. डेयर